उत्तराखंड में कई जगह स्मार्ट मीटर लगे हैं, कई जगह लगाए जा रहे हैं और इन स्मार्ट मीटर को लेकर पहले भी सवाल थे, अब भी सवाल हैं, संभवतः आगे भी सवाल रहेंगे। और ये सवाल इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि स्मार्ट मीटर को लेकर तरह तरह की शिकायतें की गई थी और अब उन शिकायतों को एक आधार भी मिला है। और वो आधार ये कि हल्द्वानी में एक परिवार का बिजली का बिल 46,60,000 रुपये आ गया, जिसके बाद ये परिवार परेशान हुआ, भटकने लगा दर दर और कई तरीके की शिकायतें की। पहला बिल आया इसमें 46,60,151 रुपये का बिल आया है। ये 10 दिन का बिल है, ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है। पहले आपका बिल कितना आता था? पहले कभी 700, 800, 900 इस बिल आया था। कितना डर लग रहा है बिल आने के बाद? कितना परेशान हुआ? मकान छोड़ के भागने को दिल कर रहा है या ये मकान को आग लगा के मीटर को आग लगे यहाँ से चले जाने को दिल करता है हमारा। तब आपने शिकायत कर दी बिजली विभाग? शिकायत करी, बिजली वाले को शिकायत कर दी थी और आप लोगों को भी बता दिया, मीडिया वालों को। अधिकारी आया कोई यहाँ पे? अभी तक तो कोई नहीं आया। अब फोन आया था कि आ रहा है। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? अब जो पहले जो चल रहा है, पहले मीटर चल रहा था वही चलने दो उसको। ये फालतू में ये परेशानी वाली मीटर मत लगाओ। दिक्कत ये हो रहा है, बिल हिसाब से आ रहा है, इससे दिक्कत ही हो रही है। इससे तो पुराने मीटर ठीक थे हमारे से, सबसे बड़ी बात है। जोशी जी का बिल बहुत आया, क्या कहें? वही तो हो रहा है। फिर अगली का तो खाना आराम हो गया, पेमेंट करते कहाँ है, मकान बेच के भी नहीं होता पूरा। इतना बिल तो हल्द्वानी का भी नहीं आता। आप लोगों को भी डर लग रहा है कि? बिल्कुल डर लग रहा है, मीटर कैसे लग गया करके। पहले कितना बिल आता था? पहले हमारा 700, 800, 900 से आता था। अब लाखों में आ रहा है। अब ये लाखों में जा रहा है। कोई चाहते क्या है? हाँ, हम 108 में से क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हम पुराने हमारे मीटर लगाए जाए तो हमारी ठीक रहेगा सर। कम से कम इतना पंखा तो नहीं होगा। ये स्मार्ट मीटर सरकार इसलिए लगवा रही है ताकि बिजली की चोरी ना हो। स्मार्ट मीटर सरकार इसलिए लगा रही है ताकि सही तरीके से बिजली के बिल आएं। स्मार्ट मीटर इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि ऊर्जा विभाग को किसी तरीके का खामियाजा न भुगतना पड़े या नुकसान न हो। लेकिन अगर आम लोगों को इस तरीके से परेशान होना पड़ेगा तो सवाल उठने लाजमी है। और 46 लाख रुपए महज 8 से 10 दिन का बिल आएगा तो फिर क्या होगा? जो सम्मानित जोशी जी जिनके संदर्भ में आज आप मेरे से वार्ता कर रहे हैं, इनके परिसर पर 24 मार्च की डेट में हम लोगों ने पुराना मीटर बदल के स्मार्ट मीटर स्थापित किया था। जो पुराना मीटर इनके परिसर से उतारा गया था उसका जो 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले होता है उसकी 1 डिजिट के 3 एलईडी खराब थे, जिस कारण से उनके परिसर पर जो 339 फाइनल रीडिंग थी वो 339 की ना होके उसकी फ़ोटो खींचने पर वो फ़ोटो के रूप में 7,339 कैप्चर हुआ। हमारे सिस्टम ने उसको 7,339 के रूप में आइडेंटिफाई किया। आपको मैं ये उनके मीटर के उस समय जो डिस्प्ले लिया गया था उसकी फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ। इसमें पहले डिजिट की एलईडी ख़राब होने की वजह से 0 की जगह 7 फ़ोटो में कैप्चर हुआ है, जिस वजह से उनका बिल ये 46 लाख रुपए का जनरेट हुआ था। ये बिल 8 अप्रैल को जनरेट हुआ है और 8 अप्रैल को ही हमारे संज्ञान में इस बिल गलत जनरेट होने की बात आ गई थी और हमने इसकी पुराने मीटर की एमआरआई कराकर उसकी रीडिंग सत्यापित करा ली थी। उसकी फाइनल रीडिंग 339 ही एमआरआई रिपोर्ट में भी पाई गई है, जिसके आधार पर हमने जो त्रुटिपूर्ण बिल है उसको संशोधित कर दिया है। इसके अलावा जो हमारी कार्यदायी संस्था है और जो हमारे विभागीय कर्मचारी हैं जो मीटर की फाइनल रीडिंग वेरीफाई करने के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। उनको निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार की त्रुटि की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। बिजली विभाग अब तरह तरह की दलीलें दे रहा है, तरह तरह की सफाई दे रहा है और दावा यह भी कर रहा है कि उनने ये 46,60,000 रुपए के बिल वाला मामला सुलझा लिया है। मगर सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि जब मीटर स्मार्ट लगाए जा रहे हैं तो तरीका भी स्मार्ट होना चाहिए। आखिर इस तरीके की खामियां कैसे हो रही हैं, ये सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए।